स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पिछले कई सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन या फिर इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन देखने हैं, सीखने हैं। और अगर फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं तो पिछले 3 वीडियोज़ जिनमें मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एक्चुअली इसमें केवल पार्ट 3 जो था वो वाले फार्मूले ही यूज़ होंगे, तो आप उसे देखिए और उसके बाद आपको ये वीडियो इसमें जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री का मान बताइए। आपको साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हम इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि 18 डिग्री का क्या कोई ऐसा मल्टीपल, ऐसा कोई गुणज है जिसके लिए हमें वैल्यू मालूम होती है। तो अगर आप 18 डिग्री इंटू 5 करेंगे तो 18 5 ज़ा 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री के लिए आपको साइन की वैल्यू मालूम होती है। तो सबसे पहले मैं जो भी एंगल है 18 डिग्री है तो इसे मैं मान लेती हूँ a = 18 डिग्री। उसके बाद मैं 5a निकालूंगी। 5a इसलिए निकाला क्योंकि 18 5 ज़ा 90 होता है और 90 के लिए मुझे साइन की वैल्यू मालूम है। फिर मुझे क्या करना है, इस 5a को लिखना है 2a + 3a। लिख सकते हैं 5a की जगह पर 2a + 3a = 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2a निकालेंगे। 2a की वैल्यू अब अगर आपको देखनी है तो ये 3a इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a। अब चूंकि मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो अब मैं दोनों साइड लूँगी साइन, और ये आपका बनेगा साइन 2a = साइन 90 माइनस 3a। तो इस क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो यही था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले कभी भी सॉल्व नहीं किया होगा तो आप एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे कि हमें यहाँ पर ये करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस की होगी तब आप एग्ज़ाम में से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक इसमें यूज़ हो रही है, इस स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए साइन 2a का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। साइन 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, 2 sin a cos a इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस 3a है तो ये आपका हो जाएगा cos 3a। तो यहाँ पर को हमने दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। पहला फॉर्मूला तो मैंने यूज़ किया है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर a था तो 2 sin a cos a आ गया। दूसरा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है साइन 90 माइनस थीटा। ये सभी फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। अगर नहीं पढ़े तो आपको ये लर्न करना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 sin a cos a। ये ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू cos 3a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos³ a माइनस 3 cos a। तो ये फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा था, पार्ट 3 में ये सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे। cos 3a की जगह पर यूज़ किया 4 cos³ a माइनस 3 cos a। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन, यहाँ तो ऐसे ही रहने दीजिए 2 sin a cos a इक्वल्स टू, यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ cos a। तो यहाँ से जब आप cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 4 cos² a माइनस 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर को a cos a बाहर ले लिया तो 4 cos² a बचा, यहाँ -3 बच गया। तो इस cos a से आपका ये cos a कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच गया यहाँ आपका बचा 2 sin a, यहाँ जो बच गया आपका 4 cos² a। इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -4 cos² a, और -3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैं क्या करूँगी, इस cos² a की जगह पर एक और फॉर्मूला यूज़ करूँगी। cos² की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² a। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी थी जिसमें हमने सीखा था
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपका बन गया है 2 साइन ए, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। पहले साइन स्क्वायर ए को मैं लिख लूँगी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 4 साइन स्क्वायर ए को लिख देती हूँ, साइन की मैक्सिमम पावर 2 है, इसे पहले लिख देते हैं। फिर इसे लिखते हैं +2 साइन ए, -4 + 3 हो जाएगा -1, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अगर आप इसको साइन ए को x समझ लें, अगर साइन ए को x समझ लें तो ये किस तरह का बन गया आपका 4x² + 2x - 1 = 0। इसके सिमिलर बन गई है आपकी ये इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इसके फैक्टराइजेशन करने हैं या फिर x के रूट, x का जो मूल है उसका मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल होगा गुणनखंड, तो कैसे होगा, 4 × 1, 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 2 आए, तो 4 के फैक्टर्स 2 और 2 होते हैं। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 के ऐसे कोई फैक्टर्स हों जिनको माइनस करके 2 आए। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आपको याद होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो यहाँ पर को a, b और c क्या होते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो पूरा कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। तो ये हमारा होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा x की जगह पर साइन a है, तो साइन a इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, आप चाहें तो पहले लिख लीजिए, a इक्वल्स टू क्या है, जो x² यानी साइन स्क्वायर a का कोफिशिएंट है 4, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन a का कोफिशिएंट 2, और c इक्वल टू कांस्टेंट जो अचर पद है -1। तो साइन a इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, -b ± √b² - 4ac / 2a। तो वैल्यू पुट करेंगे, -b यानी कि 2 ± √b² यानी कि 4 -4, a की जगह पर आ गया 4 इंटू c की जगह पर आ गया -1 अपॉन a स्मॉल होना चाहिए 2a यानी कि 4। तब ये आपका बन गया -2 ± √4, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 = 16 अपॉन 8। तो ये आएगा -2 ± √20 अपॉन 8। ठीक है, तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं, √20 यानी कि 5 × 4, √5 × 4, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर बच जाएगा, तो ये 2√5 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा -2 ± 2√5 अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक हम पहुँचे। अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये होगा -1 ± √5 अपॉन 8, और ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास साइन 18 डिग्री की 2 वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू हमारी आ गई -1 प्लस √5 अपॉन 4, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारी, माइनस वाला हम ले लेंगे, -1 माइनस जो नीचे है √5 अपॉन 4। लेकिन ये जो वैल्यू होगी, देखिए अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेती हूँ तो 1 + √5 अपॉन 4, तो ये कुल मिलाकर माइनस बाहर से आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, देखिए 18 डिग्री, 18 डिग्री कौन सा चतुर्थांश हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अमान्य या फिर इनवैलिड होगी, तो इसे आप नहीं ले सकते हैं। ये वाली वैल्यू जो आपकी आ रही है साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू -1 + √5 अपॉन 4, या इसी को आप थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू
√5 - 1/4। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता कि है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c। ये आपको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है और इसके साथ आपको एक कंडीशन दी हुई रहेगी कि या तो दिया होगा त्रिभुज a b c में या फिर दिया होगा a + b + c = 180 डिग्री। तो एक ही बात है, अगर किसी ट्रायंगल में लिखा है तो आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन आपको इस क्वेश्चन के साथ में दी हुई रहेगी। तो देखिए क्या होगा इसमें। आपको गिवन है ट्रायंगल ABC में, दैट मीन्स आपका a + b + c = होगा 180 डिग्री, या यहाँ से आप निकाल सकते हैं a + b = 180 डिग्री - c। ठीक है, अब हम इसका LHS लेंगे। LHS हमारे पास है sin 2a + sin 2b + sin 2c। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले वाले दो पार्ट हैं उसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना है sin c + sin d का। तो sin c + sin d का फॉर्मूला आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था तो अब याद कर लीजिए। sin c + sin d = होता है 2 sin c + d/2 cos c - d/2। तो यहाँ पर को c की जगह पर है 2a, इस क्वेश्चन में c यानी कि है 2a और d = है 2b। पहले दो टर्म्स के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, इन दोनों के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 sin c + d/2 यानी कि 2a + 2b/2 इंटू cos c - d/2 यानी कि 2a - 2b/2 प्लस साइन 2c में भी मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, हाफ एंगल फार्मूला, जो होता था 2 sin c cos c। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, 2 sin थीटा cos थीटा, अभी थीटा की जगह पर है c। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin, यहाँ पर जब आप 2 कॉमन लेंगे तो a + b / 2 cos, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो a - b/2। ठीक है, प्लस 2 sin c cos c। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 sin a + b cos a - b प्लस 2 sin c cos c। तो अब यहाँ पर को आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, अगला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, a + b इसकी जगह पर तो लिखेंगे हम 180 - c, 2 sin 180 - c इंटू इसे ऐसे ही रहने देंगे cos a - b प्लस 2 sin c। अब इस cos की जगह पर, इस cos c की जगह पर मैं यहीं से अगर c निकालूं तो c = क्या आएगा 180 डिग्री माइनस, ये इधर चला जाएगा a + b। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस a + b। तो ये इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। a + b को तो लिखा 180 - c और cos वाला जो c आ रहा है उसको मैंने लिखा 180 - a + b, क्योंकि यहाँ पर cos के साथ में भी a और b आ रहा था और यहाँ पर sin के साथ में c आ रहा था। तो sin वाले a + b को c में बदल दिया, cos वाले c को a + b में बदल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट काम हमने यहाँ पर को किया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा आपका 2 sin 180 - c का फॉर्मूला होता है sin c, sin 180 डिग्री - c सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये 180 में चेंज नहीं होता, तो ये sin c, या डायरेक्ट आप याद कर लीजिए sin 180 - c = sin c होता है, इंटू cos a - b प्लस ये 2 sin c ऐसे ही रहेगा। अब cos 180 - a + b का फॉर्मूला जो होगा cos 180 - थीटा होता है आपका माइनस cos थीटा, जैसे sin 180 - थीटा मैंने कहा प्लस sin थीटा होता है,
कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये सब रूल्स बताए थे जब आपको समवर्गी कोणों अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पर को आएगा आपका माइनस कॉस ए प्लस बी। तो उस माइनस को भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। तो अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन सी। तो 2 साइन सी कॉमन लेंगे तो अंदर आपका आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर को 2 साइन सी, यहाँ पर को फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूले तो याद होना ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है उसमें कॉस ए कॉस बी प्लस आता है, माइनस वाले फॉर्मूले में बीच में प्लस आता है, और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी बीच में माइनस आता है, बाकी दोनों सिमिलर है। तो अब यहाँ पर को देखिए, मैं जब यहाँ पर ये हटाऊंगी ब्रैकेट तो ये हो जाएगा 2 साइन सी, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोई चेंज नहीं आया, ऐसे ही रहा। माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर आपका कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कट गया, ये आपका बन गया 2 साइन सी। यहाँ देखिए साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, ऐड हो गए दोनों, 2 साइन ए साइन बी। और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4, पहले साइन ए लिख देते हैं, फिर साइन बी लिख देते हैं, फिर साइन सी लिख देते हैं। तो 4 साइन ए साइन बी, यही आपका RHS था जो आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। तो ये क्वेश्चन भी सेक्शन सी में पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो LHS हम इसका ले लेंगे, प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम रहती है। LHS है cos 20 cos 40 cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, वही सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आ रहा है, 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू आती है, लिख देते हैं। कितनी होती है cos 60 डिग्री की वैल्यू, यस 1/2। तो cos 60 डिग्री की जगह हम रख देंगे 1/2 इंटू ये हो गया आपका cos 80 डिग्री। तो इस 1/2 को तो मैं शुरू में ले आती हूँ, 1/2 ये बच गया हमारा cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए 1/2 cos 20 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर को ये जो दो आ रहे हैं इन दोनों को मैं थोड़ा सा फॉर्म इसकी चेंज करती हूँ और इसे लिखती हूँ 2 cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री अपॉन 2। ऐसा करने से कुछ भी क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो वापस यही हमारा cos 40 cos 80 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये होगा क्योंकि इससे आगे फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आपका क्वेश्चन ब्लॉक हो गया एक तरह से, तो कुछ और मैं कर पाऊँ इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये 2 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/4, ये हो जाएगा आपका cos 20 डिग्री। यहाँ पर को आपको फॉर्मूला यूज़ करना है 2 cos A cos B का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ पर को हमारा बच गया 2 cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री। यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है 2 cos A cos B का। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B।
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए हो गया 40 डिग्री, बी हो गया 80 डिग्री। तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस ए प्लस बी यानी 40 प्लस 80 120 हो गया 120 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी 40 माइनस 80 यानी कि हो गया -40 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा ये 1/4 कॉस 20 डिग्री इंटू, अब कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 120 होता है कॉस 90 प्लस 30। कॉस 120 आप निकालेंगे तो ये आपका होगा कॉस 90 प्लस 30। 90 कॉस 90 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30। ऐसे भी समझ सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, 90 में कॉस बदल जाता है साइन में, तो माइनस साइन 30 यानी कि -1/2। तो कॉस 120 डिग्री पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 प्लस ये जो कॉस -40 है, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। कॉस में जब भी माइनस आता है एंगल तो वो हट जाता है, ये भी फॉर्मूला बताया था। ये हो गया कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब आपको इसे अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इंटू 1/2, शुरू में माइनस भी है तो ये -1/8 हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। 1/4 प्लस है बीच में 1/4 कॉस 20 इंटू कॉस 40 डिग्री। तो इस स्टेप में आपने केवल क्या किया, 1/4 कॉस 20 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस 20 इंटू कॉस 40 आएगा। ठीक है, आपने क्या किया 1/4 कॉस 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो -1/8 कॉस 20 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1/4 कॉस 20 इंटू कॉस 40 हो गया। तो अब पहले वाले को तो ऐसे ही रहने देना है, -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/4, यहाँ पर फिर से आपको वही काम करना है, 2 कॉस 20 कॉस 40/2। आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम फिर से 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 1/8। यहाँ पर हमने दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 1/8 हो जाएगा। अंदर आपका बचेगा 2 कॉस 20 कॉस 40। तो अब अगले स्टेप में ये ऐसे ही रहेगा, -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/8, यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो 20 प्लस 40 हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40 हो जाएगा -20 डिग्री। तो ये आपका बन गया -1/8 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये कॉस का जो माइनस होता है वो हट जाता है, प्लस कॉस 20 डिग्री। तो अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/8 कॉस 20 डिग्री, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/16 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/8 कॉस 20 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 1/16 जो कि था आपका RHS। तो देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन ज़रूर है, इसीलिए ये 5 मार्क्स का नहीं बल्कि 10, इसीलिए ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं सॉल्व किया होगा आपने तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा आपसे सॉल्व, तो इसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो 2 सिमिलर क्वेश्चंस और हैं, तो 2 और क्वेश्चंस हैं। पहला है साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री इक्वल्स टू √3/8। तो ये भी मैंने बिल्कुल उसी मेथड से किया है। LHS सबसे पहले ले लिया, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो इस वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2 साइन 20 डिग्री इंटू यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए हो गया अभी 40, बी हो गया 80, तो ये ए माइनस बी 40 माइनस 80 हो जाएगा -40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर 1/2 साइन 20 डिग्री, कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, माइनस हट जाता है कॉस 40 माइनस कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2।
तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। अब 1/2 साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री प्लस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 साइन 20 डिग्री। यहाँ पर फिर से 1/2 अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे प्लस इसको कुछ नहीं किया है 1/4 साइन 20 ही रहेगा। तो ये हो गया 1/4 साइन 60। यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी 20 प्लस 40 60 प्लस साइन ए माइनस बी यानी 20 माइनस 40 यानी -20। तो अब देखिए क्या होगा इसके बाद, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 साइन माइनस थीटा। साइन और टेन में माइनस बाहर निकल आता है, कॉस में हट जाता है, तो ये माइनस साइन 20 हो गया प्लस 1/4 साइन 20। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √3/8 माइनस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन 20 प्लस 1/4 साइन 20। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया √3/8। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन में प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं और इनसे ही मिलती जुलती प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन्हें तब तक आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।